गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट BYT ऑटोनॉमस PG कॉलेज में हूँ। मैंने आज BSc थर्ड ईयर के लिए यूनिट 3 का एक आर्टिकल लिया है, ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि ज़ेनर डायोड क्या होता है। सबसे पहले तो आप पी एन जंक्शन डायोड जानते हैं। पी एन जंक्शन डायोड का ही एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशली इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो कि ज़ेनर डायोड के फॉर्म में जाना जाता है। ज़ेनर डायोड एक्चुअल में ये रिवर्स बाइस में काम करने वाला डायोड है। क्या होता है इसमें, इसका मेन जो आप एप्लीकेशन लेते हो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ज़ेनर डायोड का क्या वर्किंग होती है, किस तरह से कार्य करता है। तो ये जो पी एन जंक्शन डायोड है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको रिवर्स बाइस हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स बाइस जोड़ रहे हैं, यानी कि एन जो है माइनस में जुड़ा हुआ है, तो इस तरह जब हम इस तरह जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पी टाइप का मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल है, इनके बीच में डिप्लीशन फ्लेयर फॉर्म होती है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसका मतलब है कि उसमें बहुत तेजी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर के फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है लगातार टूटता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक आयोनाइजेशन स्टेट में आ जाता है। इस तरह की जो स्थिति होती है, तो उसमें क्या होता है, जब रिवर्स बाइस वोल्टेज होता है, उस समय अचानक वोल्टेज के मान में जैसे धीरे धीरे वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन की स्थिति होती है, हमें लो वोल्टेज होता है, सडन तेजी से धारा का मान परिवर्तित होता है। तो जिस बिंदु पर ये प्रोसेस ये धारा अचानक से बढ़ती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो यहाँ पर इस पीएन जो ज़ेनर डायोड की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये रिवर्स बाइस पर काम करता है, क्योंकि रिवर्स बाइस पर होने के कारण इसमें लो वोल्टेज होता है, जिसके कारण एक मैक्सिमम रिवर्स बाइस करंट हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो रही है। यहाँ की डिप्रेशन ये बहुत छोटी है, डिप्रेशन लेयर छोटी होने के कारण ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन पॉइंट होने के कारण क्या हो गया, वोल्टेज लो हो गया। वोल्टेज लो हुआ जिससे कि उसका रेजिस्टेंस लो हो गया, लेकिन क्या हुआ, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो अचानक से बढ़ता है। इस प्रकार जो ब्रेकडाउन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक को कहते हैं एवरेज ब्रेकडाउन, दूसरे को कहते हैं ज़ेनर ब्रेकडाउन। पहले लेते हैं हम लोग, इसका जो नोटेशन है किस प्रकार सर्किट बनाते हैं। देखिए ये इसका पीएन जंक्शन डायोड का ही फॉर्म है, जेड के फॉर्म में इसके टर्मिनल बनाते हैं। इसका सिंबल हो गया। इसका ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं, अगर हम वी और आई का कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचे, तो रिवर्स बायस देने पर जैसे जैसे वोल्टेज स्टार्टिंग में वोल्टेज का मान बढ़ने पर इस आई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे जीरो के कोई चेंज नहीं होता। एक पॉइंट पर आकर, जिस पॉइंट पर आकर के मान में तेजी से परिवर्तन हुआ, वो हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट होता है। तो ये इसका वी आई कर्व के रूप में हम दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग देते हैं एवरेज ब्रेकडाउन क्या होता है। एवरेज ब्रेकडाउन का मतलब हो गया कि पीएन जो जंक्शन है, इस पर लो डोपिंग की गई है, कम मात्रा में डोपिंग की गई है। इससे क्या होता है, कम मात्रा में डोपिंग होने के कारण क्या हो गया कि इनके बीच का जो गैप है वो कम है। कम होने के कारण क्या हो गया कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो पी टाइप का मटेरियल है, इसका मतलब इसका माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप का मटेरियल है, इसका मतलब इसका माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल। तो अब क्या होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसके कारण जो आयोनाइजेशन है वो परिवर्तित होता है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में लगातार वृद्धि होती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और एक होल, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर फॉर्म होंगे। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, एक्सीलरेट होंगे। एक्सीलरेट होने से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक्सीलरेट होंगे, उसी अनुपात में आयोनाइजेशन जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन क्षेत्र की ओर और होल जो होंगे पी क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करेंगे। माने एक पॉइंट पर आकर के क्या होगा, जो धारा है वो मैक्सिमम प्राप्त होगी। जिस बिंदु पर धारा मैक्सिमम प्राप्त हो रही है, कौन से पॉइंट कहला रहा है, वो ब्रेकडाउन पॉइंट है। इसका मतलब ये जो एवरेज ब्रेकडाउन है, इसमें लो डोपिंग के कारण, जो डिप्रेशन लेयर छोटी होने के कारण मैक्सिमम करंट प्राप्त होता है, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में प्राप्त होता है। अब दूसरा लेते हैं हम लोग ज़ेनर ब्रेकडाउन। ज़ेनर ब्रेकडाउन इसका जस्ट अलग प्रोसीजर से प्राप्त होता है। यहाँ पर जहाँ लो डोपिंग थी, यहाँ पर पी और एन के बीच में हेवीली डोप्ड जंक्शन होता है, और यहाँ पर जो वाइडर था ये नैरो जंक्शन हो जाता है। नैरो जंक्शन हो जाने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इंटेंसिटी होती है, इसका मान मैक्सिमम का प्राप्त हो जाता है।
जबकि हमारी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ जितनी कम होगी, ये चूंकि ये पेयर इनके बीच में हैवीली डोप्ड है, भारी मात्रा में इनकी डोपिंग की जाती है, इसलिए ऑटोमेटिक इनकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय हो जाने के कारण क्या हो रहा है, डी का मान लेस हो गया। जब डी लेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ई जो होगा फील्ड हो जाए उसका मान बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रिवर्स बायस लिया, रिवर्स बायस लेने के कारण ई का मान में वृद्धि हुई। ई के मान में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपस में टूटने लगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक होल के पेयर बने, इलेक्ट्रिक होल के पेयर बने। इसका मतलब है कि रिवर्स बायस जो करंट होता है, रिवर्स करंट जो होता है वो सडन उसमें तेजी प्राप्त होती है। इसी को हम ग्राफिकली दिखाते हैं कि अगर हमने इस प्रकार का अनबाइज स्टेट लिया जिसमें देखिए ये इस प्रकार से ECP और ECN इस तरह जान प्राप्त हो रहे हैं, तो ये जो P टाइप के मटेरियल का बैलेंस बैंड और N टाइप के मटेरियल का कंडक्शन बैंड, ये दोनों फर्मी लेवल के लगभग पास की ओर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अगर हम अनबाइज्ड हैं, किसी प्रकार की बाइसिंग नहीं की गई है, तो दो चीज आपस में मैच कर रही है, वो कौन सा हो गया, P टाइप के मटेरियल का बैलेंस बैंड और N टाइप के मटेरियल का कंडक्शन बैंड, ये जो है फर्मी लेवल के लगभग पास में प्राप्त होते हैं। अब अगर हमने बाइसिंग करी, बाइसिंग करने पर क्या, और बाइसिंग कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि जेनर है तो रिवर्स बाइस लेते हैं। जैसे ही बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है कि ई मतलब P टाइप के मटेरियल का बैलेंस बॉन्ड और N टाइप के मटेरियल का कंडक्शन बैंड आपस में अलाइन करते हैं, दूसरे के सीध में प्राप्त होते हैं। जहां ये दोनों में डिफरेंस था, बाइसिंग करने पर ये क्या हो जाता है, आपस में एक लाइन में कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्राप्त हो रहे थे वो N टाइप के मटेरियल से P टाइप की ओर ऐसे किसी होल के, किसी सुरंग के थ्रू, किसी प्रकार का टनल के थ्रू N टाइप से P टाइप की ओर आने का कोशिश करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि N टाइप के जो कंपोनेंट हैं उसमें कंडक्शन बैंड, N टाइप का कंडक्शन बैंड और P टाइप का वैलेंस बैंड, दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे के कोइंसाइड हो गए। इसका मतलब N के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टनल के थ्रू P साइड की ओर आने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो P की ओर ट्रांसफर होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ से यहाँ वो आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं। जितनी अधिक संख्या में N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो P टाइप के ट्रांसफर टू P टाइप फील्ड की ओर आने लगते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रोसीजर के कारण अचानक से तेजी से करंट के मान में वृद्धि होती है। तो जो हमारा ग्राफ होता है, आप देखते हैं ग्राफ में इस प्रकार से प्राप्त होता है, शुरू में कोई परिवर्तन नहीं, बाद में सडन चेंज होती है। ये जो सडन चेंज हो रहा है इसका मतलब इस समय इस ब्रेकडाउन की पोजीशन में इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन एक फील्ड से दूसरी फील्ड की ओर ट्रांसफर होना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार जेनर जो हो गए डायोड के दो ब्रेकडाउन पॉइंट हो गए, एक हो गया एवरेज और दूसरा हो गया जेनर ब्रेकडाउन। सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग इस जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा मतलब कोई हम इस प्रकार का apparatus यूज करें कि हमारा जो कोई इक्विपमेंट है वो किसी प्रकार का डैमेज ना हो। इस तरह जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बल्ब है, वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा की सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। उस डैमेज को रोकने के लिए हम जेनर का यूज करते हैं। तो जैसे मान इसको यूज करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें हमेशा जेनर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक 6 वोल्ट की एज ए रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, पर कोई 6 वोल्ट का सोर्स है, मैंने वो वेरी करता है 1 to 6 वोल्ट के फॉर्म में वेरी कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर हमको इसके साथ कोई किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट जोड़ना है, मान लीजिए कोई एलईडी ही है, तो वो मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 3 वोल्ट की है, तो क्या होगा, जब तक इसकी जो 6 वोल्ट है 1 to 6 वेरी कर रहे हैं, एक मिनिमम एक कर सकता है, मैक्सिमम 6 जा सकता है, तो 3 वोल्ट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3 की है। लेकिन अगर ये चेंज हो गया, 3 की जगह यहाँ से 6 वोल्ट बढ़ गया, तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी तो 3 की थी, जैसे इसकी सप्लाई 6 तक चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण ये डैमेज हो जाएगा। इस डैमेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीनर लगा देते हैं। जीनर लगा देने से क्या होता है कि ये जो करंट यहाँ पर आ रहा था, ये जीनर के प्रभाव से उस करंट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक हिस्सा चला जाता है जीनर की ओर, एक हिस्सा चला जाता है आउटपुट की ओर। इससे क्या होगा कि किसी जो इक्विपमेंट या जो लोड जो हमारा डैमेज हो सकता है
उसको बचाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया कि अगर हम दो कंडीशन लें कि पहला केस ले लें कि हमारा जो सप्लाई है वो लेस देन 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट लेस देन 3 वोल्ट लेने पर क्या हो रहा है कि जो करंट पास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो किसी कैपेसिटी 3 वोल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर केस हमने दूसरा ले लिया मोर देन 3 वोल्ट लिया, तब क्या हो जाएगा, मोर देन 3 वोल्ट लेने पर क्या हो जाएगा कि इसका डैमेज होने के चांसेस हैं, तो ये जेनर लगा देने से ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, विदाउट जेनर इट विल डैमेज लोड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो जेनर है एज ए प्लग की तरह काम कर रहा है कि अगर हमने लोड इसको लेस देन 3 लिया तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो अपने ऊपर वो इजीली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जो लार्ज ले लिया तो सारा जो भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह है वो कहाँ चला जा रहा है, ये जेनर अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए जेनर को लगा देने से करंट जो है दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हमने सप्लाई वोल्टेज VS दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो बहने वाली धारा है IS, इसका मान VS माइनस VZ अपॉन RS के फॉर्म में हम ले सकते हैं। और IS जो कुल धारा होगी दो भागों में बढ़ जाएगी, एक को मान सकते हैं कि हमारा IZ सिग्नल चलेगा और दूसरा आउटपुट। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड को यूज में लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इक्विपमेंट है जहाँ पर ज़्यादा जिनकी सप्लाई ज़्यादा होने का डैमेज होने का खतरा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर जेनर लगा के उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे इस प्रकार की प्रिकॉशन लेने से हमको वोल्टेज एक रेगुलेशन के रूप में प्राप्त होता है। धन्यवाद।